आजकल कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन इस बीच में कितना प्रेशराइज होते हैं पूरे के पूरे स्टूडेंट्स, किस तरीके से उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है। सोशल मीडिया के ज़माने में कितने तरह के कंपटीशंस बढ़ गए हैं, इन सब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे स्ट्रगल और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्मार्ट सॉल्ट पेपर एंड संडीवो प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉर्नर। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NSUI के प्रदेश महासचिव मनमोहन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर कोई कंपटीशन की बात करता है, हर कोई भागना चाह रहा है आजकल की लाइफस्टाइल में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की लाइफस्टाइल छात्रों की पुरानी लाइफस्टाइल से कैसे बदल गई है। आपने भी एक जिंदगी जी होगी, लाइफस्टाइल जी होगी अपने छात्र जीवन में, क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? बदलाव तो मैम मुख्य रूप से आप देखिए कि आज का युवा, आज का स्टूडेंट गेम खेलता है। जी। पहले हम क्रिकेट खेला करते थे गांव में 150, 20, 10 लोग इकट्ठा होके और पसीना बहाया करते थे। आजकल गेम तो खेलता है वो क्रिकेट ही, वो फोन में गेम खेलता है। जी। लूडो खेल लेगा, गेम खेल लेगा। कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा हो गया कि सोशल मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के जमाने में फोन तक युवा की लाइफ स्टाइल सीमित हो गई। डिजिटल चैलेंजेस बहुत आ गए। जो 2 से 3, 4, 5 घंटे का समय दिन में ये हुआ करता था कि भाई यार दोस्त के साथ में बैठेंगे, खेलेंगे, रात को कोई लुका मीचनी खेल टाइप में गेम खेलते थे, दिन में शाम को क्रिकेट वगैरह फिजिकल एक्टिविटी वगैरह खेला करते थे। लड़की लड़के कॉम्बिनेशन में गेम खेला करते थे, पार्टिसिपेट मोहल्ले पड़ोस के हिसाब से। पर अब वर्तमान समय में ये हो गया कि युवा केवल और केवल सोशल मीडिया पे गेम खेलना पसंद करता है। खेल का मतलब केवल सोशल मीडिया हो गया। तो ये वर्तमान में कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भरा टास्क है। आप देखिए कि सुसाइड जैसे केस भी इसी कारण से हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी बेटी का भी एग्जाम्पल दिया था, कहा था कि इस टाइप के केसेस बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशराइज कर देते हैं और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस है उन पर आज इस वीडियो में हम बात करें। जस्ट लाइक मेंटली प्रेशर आ जाता है, टाइम की बहुत कमी है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आजकल के स्टूडेंट टाइम, उसकी क्या वजह है आपके हिसाब से? देखिए मैम, वजह की बात तो ये है कि गवर्नमेंट भी इन चीजों पे कहीं कोई ध्यान दे नहीं रही है। वर्तमान समय की आप गवर्नमेंट देखिए ना, तो वो वोट बैंक तक ही सीमित रह गई जी। कि वोट कैसे मैं करूं, वोट। अच्छा, मोदी जी तो प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के कारण बने हैं, तो उनका तो मेंटेलिटी ये रहता है कि इसको और ज्यादा जितना पंप किया जाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ये जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देके उसके बाद में डिडक्ट होता है अकाउंट में। तो गवर्नमेंट को तो उस चीज का बेनिफिट ही हो रहा है। अब आज का युवा कहीं ना कहीं घर वालों के पैसे या कोई उल्टे सीधे काम धंधे कर करा के कहीं से भी इकट्ठा करके गेम में लगा के तुरंत करोड़पति अरबपति बनने की विचारधारा के साथ में कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, जो उसको भविष्य में खामियाजा देखने को भी मिलता है। और वर्तमान में कई ऐसे युवा हैं जो इससे पीड़ित भी हैं, अपने जीवन बिल्कुल अलग कर चुके हैं सामाजिक जीवन से। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इनको लेकर सरकार को भी कुछ प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए, यूनिवर्सिटीज को भी कुछ प्रोग्राम डिसाइड करने चाहिए, समय समय पर काउंसलिंग होती रहे बच्चों की। क्या कहेंगे आप? मैडम, काउंसलिंग वगैरह तो ये तो बहुत दूर की बात है। जो अभी गेम बने हुए हैं यूनिवर्सिटी में, उनके कोचेस तो उपलब्ध नहीं है। उनको जो स्टूडेंट विद्यार्थी खेलते हैं उनको उनकी फैसिलिटी तो उपलब्ध नहीं है। पूरी तो बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जो फैसिलिटी आज से 5-7 साल पहले उनको प्रोवाइड की जा रही थी, वर्तमान समय में उसका स्तर गिरता जा रहा है। अच्छा। वो बढ़ने के बजाय कि भाई आज 50 बच्चों को पूरा वेल मेंटेन तरीके से खिलाया जा रहा है यहाँ पे गेम, तो आज ये होना चाहिए था कि 5-7 साल बाद में वो 100 की संख्या पे, 120 की संख्या पे पहुंचते, पर वो संख्या गिरती जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है राजस्थान की सरकारों पे, प्रदेश देश की सरकार। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है सरकार को और यूनिवर्सिटीज को, दोनों को मिलकर। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ की। आप भी कॉलेज गए होंगे, वहां पर आपको क्या महसूस हुआ पढ़ाई के दौरान कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना कितना जरूरी है एकेडमिक के साथ साथ? देखिए मैम, मैं जब कॉलेज में था उस समय के दौरान ही जियो आया था जी। तो उससे पहले की तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग थी, हमारी स्कूल लाइफ स्टाइल और कॉलेज लाइफ स्टाइल। जियो जो फ्री आया ना, उसके बाद से लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंजेबल हो गई।
जी। पहले कॉलेज में जाते थे तो क्लासरूम भरे पड़े रहते थे, लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करना, एक माहौल क्रिएट रहता था कि कहीं ना कहीं आपस में एक मेलजोल का माहौल है। वर्तमान समय पे एक जातिवाद संकीर्णता ही सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। वो ब्राह्मण ऐसे, वो दलित ऐसे, वो जाट ऐसे, वो ओबीसी ऐसे, राजपूत ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन चलाता तो युवा ही है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करती है। वो देखेगा सामने कि यार मनमोहन शर्मा बैठा है, मैं तो इससे बात क्यों करूं, वो सिंह बैठा है, मैं उससे बात क्यों करूं। ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक घृण भावना, एक संकीर्णता उत्पन्न कर रही है, जो जिसके नतीजे नकारात्मक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं आपको मेंटली रूप से ये चीजें प्रभावित भी करती हैं और उसकी का नतीजा होता है कि आप देख पा रहे होंगे कि आजकल की जेनजी में कितना ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हर चीज में टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। इसी के साथ साथ जब हम नंबर गेम की बात करते हैं कि आज 100 में से 100 नंबर आने लग गए हैं, आप किसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर गेम को या फिर स्किल को? जी काहे के नंबर गेम, हमारे यूनिवर्सिटी में तो आप देखोगे ना तो हर क्लास में 10-10, 12-12 बच्चे ऐसे के एडिशन हो रहे हैं जिनकी परसेंटेज 100 में 100 है जी। हर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। आप ऑनलाइन डाल के देखेंगे, महाराणा राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, किसी भी कॉलेज की आप डाल के दिए, 12th में 100 में 100 नंबर है उन बच्चों के। और उन बच्चों की स्थिति ये रहती है कि आप बाबू उनको थोड़ा सा जोर से बोल देते, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। बाबू ने बोल दिया कि यहाँ बैठ जा, तो वो तब तक नहीं उठेगा जब तक बाबू आके वापस उसको नहीं उठाएगा। ये स्थितियां, मतलब सामाजिक परिवेश तो ना गार्जियन देता है ना और कुछ। 5 लाख रुपए सालाना फीस उसकी स्कूल को दे देंगे, पर उसको खेलने के लिए कहीं एकेडमी में, कहीं कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में, कहीं उसको ऐसा माहौल क्रिएट हो जहां वो सीख सके ह्यूमन नेचर भी, बाहरी चीजें भी, वो बिल्कुल नदारद है। स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके? मेरा मानना तो यह है कि पूरा फोकस वहीं करना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं है कि आप समाज से ही बिल्कुल कट जाओ बिल्कुल अपने आप को समाज से। पर ये समझो, जब आप कंपटीशन करके कोई जॉब लग जाएंगे, फिर आप समाज में जाएंगे, तो आपको समाज बिल्कुल एक अलग लगेगा कि यार ये तो हकीकत से बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप खुद एक छात्र नेता हैं और छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में, दोनों में बैलेंस करना कैसा रहा आपके लिए? हार्ड रहा मैम। हम तो साधारण परिवार से हैं और साधारण में भी निम्न से निम्न परिवार बोल सकते हैं। बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। ग्रामीण परिवेश में स्कूलिंग गांव में हुई और गांव में खेलते खेलते यहाँ जयपुर आ गए। आते प्रकृति करती है सब कुछ, खुद ने तो कोई डिसाइड किया नहीं था। प्रकृति ने जैसा रास्ता बनाया वैसे रास्ते पे आगे बढ़ते चले, पहुंच गए। आज की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स आप देख पा रहे हैं, देखिए छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हमारी गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स को ही होगी? क्योंकि कई छात्र लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर हैं जो बनने से रह जाएंगे ये चुनाव बंद हुए। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि जो लोग आज वर्तमान में पदों पे बैठे हैं, वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से नहीं निकले, जिन लोगों ने छात्र संघ के चुनाव या छात्र कॉलेज राजनीति में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया, और उनकी नाक में नकेल डालने का काम वो लोग कर रहे हैं जो लोग छात्र राजनीति से निकले हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए हनुमान बेनीवाल जी का, नरेश मीणा जी का, रविंद्र भाटी जी का। ये 4-5 लोग ऐसे हो गए कि हर मामले में सरकार की गिरेबान पकड़ लेते हैं। असली विपक्ष की भूमिका ये 3-4-5 लोग निभा रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो अब खतरा कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार कल को फिर से कोई ना कोई नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी बनके मार्केट में आएगा। इससे बढ़िया है कि यहीं इनके ताला लगा दिया जाए। इसीलिए छात्र संघ बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसी चीज को लेके किया। भविष्य जो वर्तमान सरकारें हैं उनके भी माइंडसेट में केवल यही है कि यार अपने बेटे पोते कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने बेटों को कैसे राजनीति में पॉलिटिकल एंट्री दी जाए। अगर छात्र नेता आएंगे तो छात्र नेता तो लठ मार के उनको उनकी राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और कहीं ना कहीं ये जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो करने वाले लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैडम इसका चक्कर ये है, वर्तमान समय के छात्र नेताओं को तो आप थोड़ा सा साइड में करके पूर्व के छात्र नेताओं में जाएंगे तो छात्र नेता अपनी काबिलियत के बदौलत छात्र नेता बनता था। किसी भामाशाओं के, किसी भाई साहबों के आशीर्वाद से छात्र नेता नहीं बना करता था, छात्रों के बीच में रह के छात्र नेता बना करता था। इस कारण से उनकी क्वालिटी, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी चीजें, वो पूरा एक अग्रेसिव भाव रहता था कि यार हमने वास्तव में संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ
करना चाहिए। आज के छात्र नेताओं में ये कहीं ना कहीं कमी निकलती है कि एक नेता को पकड़ते हैं, सुबह से शाम तक उसकी गाड़ी के आगे और उसकी गाड़ी के पीछे, मकान पे उठने से पहले उस नेता के आवाज पे ये छात्र नेता बन के रह गया है, जो कहीं ना कहीं छात्र नेताओं के लिए भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आपके अकॉर्डिंग एक सच्चा आदर्श छात्र नेता कैसा होना चाहिए? हनुमान बेनीवाल जैसा होना चाहिए, नरेश मीणा जैसा होना चाहिए, रविंद्र भाटी जैसा होना चाहिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आने वाले 5 सालों में कैसे देखते हैं आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को और स्टूडेंट लाइफ को? देखिए, अभी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स लगभग खत्म सी है, और भविष्य की बात करो तो आज का छात्र नेता भी थोड़ा सा भाई साहबों के चक्कर में थोड़ा ज्यादा आ गया। एक अध्यक्ष बन गए यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में भाई साहबों पे ज्यादा फोकस हो गया। छात्र नेताओं का भी कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति चमकाने की सोचते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े काफिले, बड़े बड़े सोशल मीडिया रील्स, दिखावे की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल प्योरली दिखावे की राजनीति। मतलब होता क्या है कि वीडियो बनाने के लिए ही कैमरा मैन साथ है तो ही कोई संघर्ष होगा, कैमरा ऑफ संघर्ष ऑफ। प्रेजेंट टाइम पे छात्र राजनीति यहाँ तक आके अटक गई। जी, कहीं ना कहीं इस दुनिया से बाहर निकलकर, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर, दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर असल में अगर संघर्ष करा होता है, जैसा कि आपने कहा कि बेनीवाल की तरह और नरेश मीणा की तरह, वैसा संघर्ष करने की आदत अगर आप डाल लेंगे तो जीवन में कभी भी हार नहीं मान पाएंगे। ये बात तो कंफर्म है। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप लिस्ट भी देखेंगे तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने तो आपको 2-3 नाम गिनाए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव, आपके मुकेश भाकर, अभिषेक चौधरी, अभिमन्यु पूनिया, ये सारे लोग छात्र, राजकुमार शर्मा, राजपाल शर्मा नवलगढ़ से विधायक रहे हैं, और महेश जोशी जी, इतनी लंबी संख्या है। खुद अशोक गहलोत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नितिन गडकरी जी, ये सारे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। जी, और बहुत जरूरी है ऐसे लीडर्स का हमारे बीच होना, जो कहीं ना कहीं देखिए जनरेशन गैप को भी कम कर सकती है। जनरेशन जिस तरीके से अभी ट्रेडिशनल राजनीति करते हुए गहलोत आ रहे हैं, लेकिन अब वो नरेश मीणा की राजनीति भी देख रहे हैं, उनके तरीके भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस गैप को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति में नरेश मीणा जी जैसे लोग मेरे अनुसार तो पद को कम महत्व दे रहे हैं। अगर पद को महत्व देते तो अभी तक तो पता नहीं 2-3 बार के एमएलए हो चुके होते। पर जो अग्रेशन, जो सच्चाई के साथ लड़ने की ताकत, जो सच्चाई के लिए बोलने की ताकत, वो इन नेताओं के पुत्रों में कभी नहीं आ सकती। नेताओं के पुत्र एक आशीर्वादी नेता होते हैं कि कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद मिल गया, पिताजी नहीं तो पिताजी के किसी दोस्त चाचा जी का आशीर्वाद मिल गया, और उनसे वो नेता बन गए। यहाँ तो मैम जीवन का एक बहुत लंबा समय इस राजनीति को ही दिया है। जीवन में अगर कोई काम किया है युवावस्था के बाद में तो ये राजनीति की है। जी, और कहीं ना कहीं इन्हीं संघर्षों का परिणाम है। कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना बनता है। ऐसे ही ये छात्र नेता जो भी आपने गिनाए हैं, और आप भी उन्हीं को रोल मॉडल मानकर चल रहे हैं, फॉर श्योर कि आप भी ऐसे ही अपना नाम रोशन करेंगे छात्र जीवन की राजनीति से निकलकर। मैं कुछ संदेश दिलवाना चाहूंगी आजकल के युवाओं को, जिन भी टॉपिक्स पर हमने बात की है उसको लेकर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा तो सभी युवा भाइयों से एक ही निवेदन है कि वर्तमान में जो ये घृणित मानसिकता, जातिवादी मानसिकता मान लीजिए, या मतलब एक लोगों में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाई जाए। सोशल मीडिया में नेताओं से थोड़ी दूरी बनाई जाए। वास्तविकता का आकलन करें कि ये नेता वास्तव में भी ऐसा है या केवल सोशल मीडिया पर रीलबाजी में ऐसा चलता है। आप रियल में उनसे मिलेंगे तो वो आपको तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, वो स्वयं भू बन के घूमते हैं, अपने आप को परमात्मा बना के फील लेके वो बाजार में घूमता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से दूरी बनाए। खेल का मतलब वास्तविकता में फिजिकल खेल हो, ना कि मोबाइल के ऊपर कोई गेम प्लान हो। शिक्षा का मतलब केवल किताबी कीड़ा ना हो, शिक्षा का मतलब सामाजिक शिक्षा भी आप कहीं ना कहीं समाज में चाचा ताऊ काका दादा इनके पास में बैठ के, अपने यार दोस्तों से बैठ के और सीखें कि सामाजिक परिवेश कैसे जिया जाता है, शादी ब्याह प्रोग्राम कैसे अटेंड किए जाते हैं, कैसे एक परिवार को सम्मिलित तरीके से आप आगे बढ़ा पाते हैं। जी, और इन सारी चीजों में आप बैलेंस बनाकर अपनी स्टूडेंट लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इन वीडियोस के जरिए हम आपके हर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, जवाब ढूंढेंगे उन समस्याओं का जिनका आप भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमारी इन सीरीज के साथ बने रहिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए आप देखना ना भूलेगा संवाद भारत का भारत के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतना बढ़िया संदेश हमारी युवा पीढ़ी को देने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आप संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार।